हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कोई भी आम इंसान अपना और अपने अपनों का बीपी किस तरह से चेक कर सकता है, वो भी इस मशीन से, मरकरी वाले बीपी एपरेटस से। मैं आपको बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो के बीच बीच में, जिनकी मदद से आप बीपी चेक करना बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चाहे आपको बीपी के बारे में, मशीन के बारे में, स्टेथोस्कोप के बारे में कुछ भी पता ना हो, तो भी आप कुछ ही दिनों में बीपी बहुत अच्छे से चेक करने लग जाएंगे, क्योंकि इस मशीन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जो कि डिजिटल मशीन में नहीं होती है। जब भी हम किसी का बीपी चेक करने लगते हैं, तो किसी को भी ब्लड प्रेशर चेक करने के स्टेप्स याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है साउंड को पहचानने में, आवाज़ को पहचानने में, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने स्टेथोस्कोप कान में लगाया और आपको सीधा धक धक की आवाज़ सुनाई देने लग गई। उस आवाज़ के साथ सड़सड़, फटफट, टक टक, इस तरह की कई आवाज़ें शुरू में सुनाई देती हैं और हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि आखिरकार कौन सी साउंड को नोट करना है ताकि हम बीपी नोट डाउन कर पाएं। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अकेला स्टेथोस्कोप लेकर अपने दिल की धड़कन को सुनने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक ऐसे आपको स्टेथोस्कोप ले लेना है और इसे अपने कानों में लगा लेना है। परंतु कानों में लगाना कैसे है ताकि ये आपके कानों में स्टेबली अच्छे से रहे। आपने यूं इसको मिलाना है। जब आप इस तरह से इसको मिलाएंगे तो इसके आगे एक नोक सी क्रिएट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नोक है इसकी, ये हमेशा बाहर को होनी चाहिए, सामने वाली तरफ को होनी चाहिए। ये सामने को होगी। ठीक इसी पोजीशन में आपने इसको अपने कानों में डालना है। अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो ये टिक नहीं पाएगा और आपके कानों में दर्द भी करेगा। इसके बाद आपने चेक करना है कि क्या स्टेथोस्कोप ऑन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने इस वाले हिस्से को चेक करना है, इस तरह से टैप करके, बिल्कुल हल्का सा टैप करना है, नहीं तो बहुत जोर की आवाज आएगी अगर ये ऑन होगा। इस तरह से टैप करके देखना है, अगर साउंड आ रही है तो ये ऑन है, अदरवाइज आपने इसको इस तरह से घुमाना है और एक क्रिच की साउंड के साथ, अगर ये ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। और आपने दोबारा चेक कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मेरा स्टेथोस्कोप अभी ऑन है, इसमें बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अब आपने क्या करना है, शांत बैठ जाना है और अपनी कॉलर बोन के नीचे, गर्दन के नीचे जो ये हड्डी दिखाई देती है, ठीक इस हड्डी के सेंटर पॉइंट के नीचे, जैसे कि आप वीडियो में रेड एरोज भी देख सकते हैं, उतने एरिया में आप कहीं भी स्टेथोस्कोप प्लेस कर सकते हैं और आपको धक 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 ऐसी आवाज सुनाई देगी। और अगर आप सांस रोक के रखेंगे थोड़ी देर चेक करते बाद, तो ये आवाज आपको और क्लियरली सुनाई देगी। पहले सांस रोक के सुने कि कैसी आवाज आ रही है, बाद में गहरी सांस लेते हुए सुने कि क्या फर्क है आवाज में। बिना इसको हिलाए, बिना इस पे ऐसे टैप करे, बिना इस पे रगड़ लगाए आपको आवाज सुननी है, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि सांस की आवाज कौन सी है और दिल की धड़कन की आवाज कौन सी है। फिर इसको थोड़ा रगड़ के देखिए, टैप करके देखिए, मूव करके देखिए, समझिए कि कैसी आवाज आती है, शोर की आवाज कैसी होती है। आप चाहे तो राइट साइड पे भी इसे रख सकते हैं, सेम साइड सेम लोकेशन पे, या आप चाहे तो चेस्ट के बीचों बीच भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लेफ्ट साइड की चेस्ट के सेंटर में, यानी कि निप्पल वाले एरिया में भी इसे प्लेस कर सकते हैं। ये चारों जगह पे आपको हार्ट वाल्व्स की साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देगी। ऐसा करने पर आप पहचान जाएंगे कि आखिरकार बीट की आवाज किस तरह की होती है और आप सही साउंड की पहचान कर पाएंगे बीपी मेजर करती बार। और इस बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप जिसका भी बीपी चेक कर रहे हो, उसको आराम से शांति से बिठाना है और उन्हें कहना है कि जब तक बीपी चेक हो रहा है आप कृपया करके कुछ ना बोलें, और जिस बाजू का बीपी चेक हो रहा है, इवन पूरी बॉडी को हिलाना नहीं है, कोई मोशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी बाजू इस तरह से हिलाएगा या कुछ करेगा तो साउंड आप पहचान नहीं पाएंगे अच्छे से, राइट। तो इस तरह से आप साउंड की पहचान करने लगेंगे। अगर आप हफ्ता भर भी अच्छे से रोज
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा इस तरह से साउंड को पहचानने की कोशिश कर लें तो आप बहुत अच्छे से बीपी चेक करना शुरू कर देंगे। तो अब देख लेते हैं आखिरकार जब आप बीपी एपरेटस यानी कि इस फिग्मा मैनोमीटर को यूज़ करेंगे तो इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसमें आपको 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली चीज, ये जो वायर्स हैं ये आपस में टेंगल नहीं होनी चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तभी अच्छे से बराबर प्रेशर जाएगा। दूसरा, आपको ये बल्ब जिससे आपने प्रेशर रेज करना है, इसका जो वॉल्व है ये आपको एक हाथ से मॉनिटर करना आना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में आपके दोनों हाथ लगें, परंतु फिर बाद में आपको ये एक हाथ से लूज करना और टाइट करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी वायर टेंगल हो जाती है तो आप इसे यहाँ से खोल सकते हैं और खोल के इसको सीधा करके दोबारा से लगा सकते हैं। और बाकी ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, इससे ऑन ऑफ होगा, बिना ऑन करे मरकरी ऊपर नहीं चढ़ेगी और आप बीपी नोट नहीं कर पाएंगे। और बाकी अब हम बीपी चेक करके देखेंगे लाइव तरीके से और आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से अपने घर पे बीपी चेक करना है। तो अभी हम एक पेशेंट का बीपी चेक करने वाले हैं, परंतु जब भी पेशेंट आपके पास आएगा या आप अपने घर में जिसका भी बीपी चेक कर रहे हैं, सबसे पहले आपने सुनिश्चित करना है कि वो कहीं से चल के दौड़ के नहीं आया हो, रिलैक्स हो। अगर वो चल के आया है, दौड़ के आया है, किसी टेंशन में है, तो उसको थोड़ी देर आपने बिठाना है, 5-10 मिनट बिठाना है ताकि वो रिलैक्स करे, उसके बाद ही उसका बीपी आपने चेक करना है। तो पहले हम अपने पेशेंट को भी पूछ लेते हैं कि वो कहीं चल दौड़ के तो नहीं आया है। सर, आप कहीं से चल के आए हैं? हाँ जी, पहले मैं मंडी बस स्टैंड के पास था, वहाँ से फिर डीसी ऑफिस गया, डीसी ऑफिस से भूतनाथ मंदिर गया। अच्छा, तो अभी आपको बैठे हुए कितना कर टाइम हो गया? अभी अभी हाँ 4-5 मिनट नहीं अभी हुए। 4-5 मिनट नहीं हुए, तो अभी सर चल कर आए हैं काफ़ी, तो हम इनको 5-10 मिनट रिलैक्स होने देंगे, उसके बाद इनका बीपी चेक करते हैं। तो अभी हम बीपी चेक करने वाले हैं। तो जो भी मरीज है जिनका बीपी चेक करना है, आपने उनकी बाजू इस तरह से टेबल पे रिलैक्स करके रखनी है। टेबल हो, बिस्तर हो, जो भी हो, रिलैक्स करके होनी चाहिए। हम बीपी एपरेटस का कफ यहाँ पे टाई करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कफ है वो अच्छे से यहाँ पे लगना चाहिए। जैसे ये बाजू है अभी इनकी, ये बीच में अटक जाएगा, जो ये अटक जाएगा तो कफ ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच जाएगा और बीपी अच्छे से नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसीलिए या तो शर्ट को पूरा नीचे करके बीपी नोट कर लिया जाए या फिर इसको खुलवा कर बाजू नंगी हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप बिगिनर होंगे, आप बीपी चेक करना सीख रहे हैं, तो आपकी पहली कोशिश यही होगी कि बाजू पे कोई कपड़ा ना हो, तभी आपने बीपी चेक करना है। अब हम बीपी चेक करने का प्रोसीजर अच्छे से शुरू कर रहे हैं। हमने बाजू को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रख दिया है और बाजू जो है हार्ट की लेवल के पास होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि बीपी को चेक करने की बेस्ट पोजीशन लेट कर होती है। तो लेट कर ऑलमोस्ट बाजू वहीं पे आती है जहाँ पे आपकी हार्ट की लेवल होती है, तो ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन रहती है। ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए बाजू, ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। अब बीपी एपरेटस आप वैसे तो ऑलरेडी देख चुके हैं, परंतु इसका ये वाला पार्ट जो है आपको दिखाना रह गया था। ये जो इसका कफ होता है, आर्म कफ, ये होता है, ये हमें यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको लगाना है। ये जो बाजू का एंगल होता है जहाँ पे बाजू जुड़ती है, सर आप ऐसे फोल्ड करेंगे, 1 मिनट, फोल्ड, बाजू बाजू फोल्ड, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ना, बाजू फोल्ड करके ये एंगल आ रहा है, तो ये जो बीच वाला एंगल होता है, इससे आपको लगभग 1 इंच ऊपर ये कफ बांधना होता है। 1 इंच मतलब लगभग इतना कर ऊपर, इससे इतना कर ऊपर ये रहना चाहिए। ऐसे, और ये जो आपकी पाइपें हैं ये इसी तरह से इसी पोर्शन में आनी चाहिए, बाजू के बीचों बीच। ऐसा नहीं हो कि ये पाइपें यहाँ पीछे चली गई हो या इधर आ गई हो या कोहनी पे चली गई हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये यहीं पे ही आनी चाहिए, ठीक है। और
जैसे कि मैंने पहले सिखाया था आपको, स्टेथोस्कोप आपने देख लेना है ऑन है या ऑफ है, इस तरह से। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टेथोस्कोप की ये नोक जो है बाहर को होनी चाहिए, सामने को होनी चाहिए, उसी पोजीशन में आपने डालना है। सर आपने हिलना नहीं है, बोलना भी नहीं है कुछ, बाजू हाथ कुछ नहीं हिलाना है, तभी बीपी हम सही नोट कर पाएंगे। वायर्स बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी वायर उलझी हुई नहीं है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप भी हमारा ऑन है। तो अब हम इस स्टेथोस्कोप को इन 2 वायर्स के बीच में यहाँ पे रखेंगे। मतलब कि जो बाजू का एंगल होता है, जहाँ से बाजू मुड़ती है, उसके सेंटर में आएंगे, पर थोड़ा अंदर वाली साइड को, बाहर वाली साइड को नहीं, थोड़ा सा अंदर वाली साइड को हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। और दूसरे हाथ में इसको ले लेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये टाइट है कि ढीला है। इसको पहले टाइट कर लिया अच्छे से, अब इसमें हवा भरेंगे और अब आप देखेंगे कि मरकरी रेज होना शुरू हो गई है। ये देखिए, क्योंकि सर की उम्र कम से कम 50-60 साल है, तो मैं कम से कम 200 तक इस लेवल को लेकर जा रही हूँ। अब ये जो मैंने टाइट किया था, इसको बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आपने ऐसे लूज करना है, ताकि मरकरी थोड़ी थोड़ी नीचे आती जाए। अब देखिए, मरकरी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे आती जा रही है। अभी तक कोई भी साउंड नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई धक धक नहीं है। अभी पहला साउंड शुरू हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे पहला साउंड आना शुरू हुआ है, तो ये है हमारा ऊपर वाला बीपी, यानी कि 120। अब ये साउंड चलती जाएगी, अभी भी चल रही है, धक धक चल रही है, और ये यहाँ पे आके रुक गई है, करीब 70 के पास रुक गई है। अब हम इसको एकदम से लूज करके ऑफ कर देंगे। इस तरह से सर का बीपी चेक हो गया है, जो कि आया है 120/70। अब हम इस कप को खोल देंगे, क्योंकि कई बार आप बिगिनर होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है चेक करने में, और पेशेंट इतना प्रेशर झेल नहीं पाता है इस पोर्शन में। तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो बेटर है, आप नहीं चेक कर पाए तो आप उसको खोल दीजिए, दूसरी बाजू पे ट्राई कीजिए। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपने बीपी चेक करने का प्रोसेस देख लिया। तो बीपी चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ी 2 चीज़ों की, एक स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको आप बीपी apparatus भी कहते हैं, और दूसरा स्टेथोस्कोप। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल बीपी की लेवल 120/80 mmHg रहती है। इसमें 120 यानी कि वो वाला साउंड जो आपने सबसे पहले सुना था। जब आप बीपी की रीडिंग को 150 तक ले गए या 200 तक ले गए, फिर धीरे धीरे आपने प्रेशर रिलीज़ किया, और पहला साउंड जब आपको सुनाई दिया, उसको हमने कहा सिस्टोलिक बीपी। और दूसरी जो रीडिंग आई, वो था वो वाला साउंड जो सबसे लास्ट में आपने सुना। 120 से ये साउंड आना शुरू हुआ, और जिस पॉइंट पे ये ख़त्म हुआ, उसको हमने नाम दिया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऑल्दो बीपी की रेंज सबके लिए सेम नहीं रहती है, बच्चों में ये डिफरेंट रहेगा, बूढ़ों में ये अलग रहेगा, मेल में ये अलग हो सकता है, फीमेल में ये अलग हो सकता है, बट एवरेज रेंज 120 से 80 के बीच में रहती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ब्लड प्रेशर का थोड़ा थोड़ा बढ़ना नॉर्मल बात रहती है। और ब्लड प्रेशर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप इसे कब चेक कर रहे हैं। दिन के समय चेक कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं। और ब्लड प्रेशर जितनी बार भी आप चेक करेंगे, वो सेम नहीं आएगा, और सेम आना भी नहीं चाहिए। उसमें वेरिएशन रहेगी, थोड़ा वेव्स की तरह वो अप डाउन होता रहेगा। कभी 120/80 आ गया, कभी 126/70 आ गया, इस तरह से वो वेरी करता रहेगा। और क्या आपको पता है, आप सिर्फ ब्लड प्रेशर को डेली नोट डाउन करके भी पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, आपको हार्ट अटैक का रिस्क तो नहीं है। और अगर आप ये नहीं जानते तो आप इस वाली वीडियो से
जान सकते हैं। मैंने इसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो बताई गई छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से बीपी चेक करना सीख जाएंगे। पहले तो साउंड को सुनने की प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़रूरी है। और बाकी फैक्टर्स को भी हमेशा ध्यान में रखना है। पर्सन की नींद कैसी रही पिछले कुछ दिनों में, खाना पीना कैसा रहा पिछले कुछ दिनों में, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी रही, आपने कफ ठीक से लगाया था कि नहीं लगाया था। और हाँ, कफ आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना ही बहुत लूज़ रखना है। इतना कर टाइट रखना है कि अगर आप इस तरह से 1 या 2 फिंगर उसमें डालें, फिंगर्स उसमें इंसर्ट हो जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए बीपी थोड़ा सा ज़्यादा आता है या थोड़ा सा लो आता है तो कई बार लोग टेंशन कर जाते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया है। परंतु कहीं अगर वो आपके खाने पीने की वजह से हुआ है तो वो टेम्पररी है। आप खाना पीना सेट करेंगे तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर वो आपकी नींद की कमी से है और आप नींद ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बीपी सेट हो जाएगा। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है एक सही जानकारी के लिए। नहीं तो आपको वैसे ही पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक गोली मुफ्त में दे दी जाएगी। सॉरी, मुफ्त में भी नहीं दी जाएगी, दी तो जाएगी पैसे लेकर ही, पर खानी पड़ेगी वो आपको पूरी ज़िंदगी, ऐसा आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपकी मदद करेगी और आप अच्छे से सीख गए होंगे बीपी चेक करने का प्रोसेस। और रेणुका समी जी, आप भी शायद अब खुश होंगी। मौसम के बहुत ही असंतुलित और ख़राब चलने के कारण वीडियोस जल्दी नहीं बन पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं हमेशा की तरह। आई एम डॉक्टर नेहा, योर ओन होम्योपैथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।